बिहार से राज्य है, वहाँ तो एग्जिट पोल्स कम्प्लीटली फेल ही कर जाते हैं। तो मुकाबला टक्कर की है। एग्जिट पोल पे ये कहना है ये एग्जिट की तरह होते हैं। फिर से एनडीए की सरकार बन जाए। 20 साल के बाद फिर से 11 को लास्ट फेज का चुनाव था, 14 तक इंतजार कर लो, असली नतीजे आ जाएं। महागठबंधन के पास भी बहुत स्ट्रांग मुद्दा था और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो एग्जिट पोल अब उतने विश्वसनीय नहीं रहे हैं। और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। तो अंतिम तस्वीर तभी साफ होती है जब रिजल्ट आ जाते हैं। इतना नहीं होगा जितना एग्जिट पोल में दिखाया है। तो मुझे लग रहा है इस बार महागठबंधन की सरकार आने वाली है। महिलाओं का वोट जो है नीतीश कुमार की तरफ गया है और जातीय समीकरण हमेशा बिहार में प्रमुखता से रहते हैं। साइलेंट वोटर्स का परसेंटेज भी इस बार ज्यादा है। जन स्वराज को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन जो कहता है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ नहीं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है तो लड़ाई कहीं ना कहीं कांटे की है। लड़ाइयाँ कांटे की हो रही है क्योंकि महागठबंधन के पास भी एक बहुत स्ट्रांग मुद्दा था जिसको अगर वो भुना पाती है अपने हिसाब से, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस हिसाब से एग्जिट पोल भी दिखा रहे, बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रही हैं सीटें। लगभग कई सारे एग्जिट पोल में बराबर ही दिख रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि सीटें फंसी हुई हैं इसमें। जैसे पिछली बार किंग मेकर की भूमिका कहीं ना कहीं एमआईएम ने भी निभाई थी कि अगर आरजेडी के वोट प्रतिशत देखा जाए कि जो उसके पारंपरिक वोट है मुस्लिमों के, आरजेडी और जेडीयू में बटे हुए थे, लेकिन तब भी जेडीयू के बीजेपी में जाने की वजह से जो उसका मुस्लिम वोट था, जो उसकी सेकुलर छवि थी, वो कहीं ना कहीं उस पर डेंट पड़ा था, तो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुए थे। 5 सीटें जीतकर एमआईएम ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। कई सीटों को उसने, हालांकि उनका वोट शेयर 1% से 2% के बीच में ही रहा था, लेकिन तब भी एक जो बड़ी आबादी है मुस्लिमों को, उसने अपनी तरफ आकर्षित किया था, जिसने कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंच दीजिए। मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं भारतीय जनसंचार संस्था का स्टूडेंट भी और एक यूट्यूबर भी हूँ। देखिए, फिलहाल तो एग्जिट पोल्स आए हैं और जो ओपिनियन पोल या फिर एग्जिट पोल आते हैं देश में, वो आपको कई सैम्पलिंग कलेक्ट किए जाते हैं। कई जगहों से, अलग अलग बूथ से लोगों को जब बाहर आ रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है, या फिर घूम घूम के सबका इंटरव्यू करके ये जाना जाता है कि क्या होने वाला है। तो आमतौर पर देखा जाता है जो बिहार से राज्य है, वहाँ तो एग्जिट पोल्स कम्प्लीटली फेल ही कर जाते हैं। 2015 में भी हुआ था और आगे भी देखना ये है कि क्या पूरी तरह से फेल हो पा रहा है या सच होगा। एनडीए की सरकार बनते दिख रही है एग्जिट पोल की अगर बात करें तो, क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स कम से कम अब हमारे देश में हर जो संस्था है, मीडिया संस्थान, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो सबका अपना एक एग्जिट पोल हो गया। इंडिया टुडे ग्रुप का अपना है, प्रदीप कुमार जी का एक्सिस माई इंडिया खुद का है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया फेल होता रहा है, लेकिन अभी देखना ये है कि एक तरफा पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये लोग एग्जिट पोल में सब एनडीए को ही जिता रहे थे, 400 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, और इस बार भी कुछ ऐसा ही ये लोग दिखा रहे हैं। एक पॉइंट में जो पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये लोग जन स्वराज को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। एक दो जो चैनल्स हैं, एक दो जो मीडिया के जो एग्जिट पोल्स देने वाले लोग हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो ये लोग जन स्वराज को थोड़ा भी परसेंट, कोई 1% दिखा रहा है, कोई 2%, लेकिन हो सकता है जन स्वराज कोई सीट ना जीते, लेकिन कम से कम 12 से 15% उनका वोट शेयर जाएगा, और ये इतना मैं समझ पाया हूँ। मैं विकास लारंस हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ आईएमसी में, और मेरा एग्जिट पोल पे ये कहना है ये एग्जिट की तरह होते हैं। कहीं ना कहीं ये आए हैं, ये चले जाएंगे। एक सैंपल साइज होता है और वो बहुत लिमिटेड रहता है। उसमें उनने क्या किया है, कैसे उनका क्या पैरामीटर्स रहे हैं, उसके बेसिस पे वो एक आकलन करके देते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट रिजल्ट आते हैं, वो बताते हैं कितने मतदाताओं ने किसे चुना है। तो अंतिम तस्वीर तभी साफ होती है जब रिजल्ट आ जाते हैं। तो एग्जिट पोल की तरह ही देखी जाए। जी, मेरा नाम विनम्र मिश्रा है। मैं हिंदी पत्रकारिता विभाग से हूँ, आईआईएमसी से। मुझे लग रहा है कि साइलेंट वोटर्स का परसेंटेज भी इस बार ज़्यादा है, तो उसके कारण कुछ भी कहना जल्दबाजी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी संभावना ज़्यादा यही है जो एग्जिट पोल में सामने आया है वही कल रिजल्ट में भी सामने आएगा। मतलब एग्जिट पोल्स के नतीजे जो भी हैं उसके समर्थन में है। जी, सट्टा बाजार ने भी यही कहा है। पहले सट्टा बाजार काफी पहले ये अनुमान लगा चुका है, अब एग्जिट पोल में भी वही अनुमान दिख रहा है, और ज्यादातर विशेषज्ञों का भी यही कहना है, तो उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी साइलेंट वोटर्स उतना नहीं होगा जितना एग्जिट पोल में दिखाया है। वहां पर एनडीए की गवर्नमेंट बन सकती है, ज्यादा चांसेस उसके हैं। मेरा नाम नीरज कुमार यादव और मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ, और मेरा बिहार इलेक्शन पे मानना है कि इस बार देखिए वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है, जिस और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, और एग्जिट पोल्स पे आपका क्या समर्थन है या फिर? एग्जिट पोल का क्या है, पिछले 5 चुनावों से उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया जो सब गलत साबित हुआ, और इस बार भी लगभग
एनडीए की सरकार बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार एनडीए की बनेगी। मुझे एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं एचजे का ही हूँ। तो आपने पूछा कि एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल अब उतने विश्वसनीय नहीं रहे हैं। पिछले 2-3 चुनाव से वो फेल हो जा रहे हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि जो जिस तरीके से रिकॉर्ड एक वोटिंग हुई है, तो इससे सत्ता पक्ष को चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि जनरली लोग जो वोट डालने जब आते हैं तो अपना मुझे लगता है कि वो विपक्ष में ज्यादा वोट डालने आते हैं, तो इससे सत्ता पक्ष को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। बदल सकती है जनरली देखा जाता है कि जैसे जैसे अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी तो सत्ता पक्ष ही ज्यादा चिंतित होता है। उसे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जितने लोगों की है वो शायद वो बदलाव के मूड में है। बाकी कल पता लग जाएगा। ठीक है, इधर भी लोग हैं। 4 दिन शिवम कुर्मी, हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। हाँ, पूछिए। एग्जिट पोल्स आ ही गए हैं, कल नतीजे भी आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? एग्जिट पोल के समर्थन में है, कल किसकी सरकार बन सकती है? मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं एग्जिट पोल के विश्वास में नहीं रहता हूँ। अब वो जमाने गए कि जब वोटिंग कंप्लीट होने के 1 महीने बाद आ रहा था तो एग्जिट पोल देखते रहते थे लोगों को टाइम पास। अभी 11 को लास्ट फेज का चुनाव था, 14 तक इंतजार कर लो, असली नतीजे आ जाएंगे। एग्जिट पोल क्या ही है, पिछले 4 साल से देख रहे हैं एग्जिट पोल गलत ही हो रहे हैं। तो कल तक का और इंतजार कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि नीतीश जी आ रहे हैं। शिवम भाई भी। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं बिहार से आता हूँ। मैं 2024 का लोकसभा का चुनाव कवर किया था। अगर इस चुनाव की बात की जाए और एग्जिट पोल की बात की जाए तो देखिए, अगर पिछले चुनाव के देखें तो बिहार में दिखाया गया था 35+ और ऑल ओवर इंडिया में दिखाया गया था 400+, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो वहाँ पृष्ठभूमि की बात की जाए, धरातल पर बात की जाए, तो मुकाबला टक्कर की है और टक्कर की मुकाबला है, लेकिन एनडीए की कहीं ना कहीं बढ़त दिखाया जा रहा है। और हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से 10,000 मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना के तहत दिया है, चाहे किसानों के जो पैसा में इजाफा किया है 3,000 किसान निधि सम्मान निधि योजना के तहत, उसमें भी इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव पर महागठबंधन पे भारी पड़ सकता है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, मेरा नाम शिवम आनंद है। तो मैं बता दूं कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये भी सत्य है कि महिलाओं का वोट जो है नीतीश कुमार की तरफ गया है। और इस बार जो है मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन चुनाव जो है महिलाओं की ओर से जो है भावनात्मक रूप से लड़ा गया है और वोटर ज्यादातर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक थी। इसलिए, और जिससे मैंने यदाकदा लोगों से पूछा भी है, तो महिलाओं का वोट लगभग तीर छाप में ही गया है। मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा है और बिहार चुनाव का परिणाम ऐसे है कि एनडीए गठबंधन दोबारा वापसी कर रही है 20 साल के बाद फिर से। तो जो एग्जिट पोल्स थे उस पर क्या कहना आप? एग्जिट पोल्स तो आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि महागठबंधन को 130-125 के अराउंड सीट आएगी। अब जन स्वराज को कितने वोट परसेंट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि एनडीए के सीट कितने बढ़े घटेंगे। मेरा नाम सलोनी चंद्रवंशी है। अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद फिर से एनडीए की सरकार बन जाए, क्योंकि सभी एग्जिट पोल लगभग यही बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। लेकिन अगर हम एक अनुमान देखें या पिछला डेटा देखें तो लगभग हर बार जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित हो रहा है। तो कल ही पता चलेगा कि इस बार जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होंगे या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्यादातर युवाओं का भरोसा एग्जिट पोल्स पर नहीं रहा है, सीधे चुनावी फैसले वो देखना चाहते हैं। न्यूज फील्ड जो है उसके एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो कितना असरदार रहते हैं। फिलहाल कल 14 नवंबर और नतीजे आ ही जाएंगे तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी। धन्यवाद।